स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी में। तो गाइस आज हम न्याय निगमन की क्लास नंबर 4 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, लगभग 5 क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को आगे करेंगे। तो क्या था पहला क्वेश्चन, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट दिया गया था सभी चमगादड़ लड़के हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया था, हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सभी चमगादड़ लड़के हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चमगादड़। अब कहा गया है कि सभी चमगादड़ क्या हैं, लड़के हैं, तो इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, सर्किल, लड़के हैं। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है सभी लड़के दस्ताने हैं। सभी लड़के क्या हैं, दस्ताने हैं, तो इसके ऊपर हम क्या बना देंगे, दस्ताने। ये सर्किल आपका हो गया दस्ताने का। अभी फाइनल चित्र रहेगा, इसके अलावा आपको कोई भी चित्र यहाँ पर नहीं बताना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर स्टेटमेंट में सभी की कंडीशन दी गई है दोनों स्टेटमेंट में, तो आपको फिर एक ही चित्र बनाना है। जब हम या वाले क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सभी के जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें कैसे 2 या 3 चित्र बन सकते हैं। तो गाइस हम देखते हैं, निष्कर्ष दिया गया था पहला, कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं। कुछ दस्ताने क्या हैं, चमगादड़। अब देखिए दस्ताने बाहर की साइड हैं और चमगादड़ जो हैं अंदर की साइड हैं। तो कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट वीडियो में कि जब बाहर से अंदर का केस चलता है, जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो सम फॉलो होता है, इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है सभी चमगादड़, पहला निष्कर्ष दिया गया था कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं। हाँ, दूसरा दिया गया है सभी चमगादड़ दस्ताने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए चमगादड़ कहाँ है, अंदर की साइड है, और दस्ताने कहाँ की साइड है, बाहर की साइड है। तो जब हम अंदर से बाहर के केस में होते हैं तो क्या होता है, सभी चल रहा होता है, और यही दिया गया है सभी चमगादड़ दस्ताने। तो हमारा दूसरा वाला वे कैसा हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा वो आएगा पहला व दूसरा दोनों, यानी दोनों निष्कर्ष ही निकलते हैं। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सभी मकान कमरे हैं। सभी मकान क्या है, कमरे। तो सबसे पहले हम मकान बनाएंगे और मकान के ऊपर क्या बनाएंगे, कमरे। तो सभी मकान क्या हो गए, अपने कमरे हो गए। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कोई खिड़की मकान नहीं है। कोई खिड़की क्या नहीं है, मकान नहीं है, यही कहा गया है ना। सभी मकान कमरे हैं। और दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कोई भी खिड़की मकान नहीं है। तो हमें खिड़की को कहाँ बनाना है, अलग बनाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला चित्र। गाइस अब इस हमेशा याद रखिएगा, जो फाइनल चित्र आप बनाएंगे उसमें आपको अलग से कोई कंडीशन नहीं बनानी है। आपके मन में आ रहा होगा खिड़की का कमरे से कोई संबंध है या नहीं, वो आपको अपने मन से नहीं करना है। ठीक है, वो आप दूसरे चित्र में करोगे। दूसरा चित्र हम क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ना कि उसमें कोई संभावना या पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर कोई खिड़की मकान नहीं है, हमने इसको अलग रख दिया। अपने मन से हमें खिड़की को कमरे में नहीं जोड़ना है। ठीक है, और जब इसको हम अपने मन से जोड़ेंगे वही तो एक सेकंड चित्र को जन्म देता है, वही कंडीशन तो सेकंड चित्र को बनवाती है। अगर हम इसको पहले ही इसमें जोड़ देंगे तो फिर हमारा सेकंड चित्र बनेगा ही कहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हमें केवल जो स्टेटमेंट में कहा गया है वही केवल करना है। तो हमारा एक चित्र ए बन गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई दूसरा चित्र बनेगा गाइस, तो हमें दिख रहा है कि खिड़की को कमरे होने से मना नहीं किया गया है, खिड़की को मकान होने से मना किया गया है। कोई खिड़की क्या नहीं है, मकान। लेकिन जब दूसरा चित्र बनेगा तो कुछ खिड़कियां मकान जो है कमरे जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बना लेंगे, मकान कमरे कॉमन रहेंगे। मकान का सर्किल है, ये आपका कमरे का है, और जो आपकी खिड़कियां हैं वो कहाँ तक चली जाएंगी, कमरे तक। गाइस अभी लेवल नंबर 3 के जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें हमें दूसरा चित्र बनाने से बचना है। हमें जो समय है उसको बचाना है, हमें बचना है दूसरे चित्र तीसरे चित्र बनाने से, क्योंकि क्वेश्चन तो गाइस ऐसे आएंगे कि उसमें कम से कम 4 या 5 चित्र भी बन रहे होंगे। तो क्या आप 5 चित्र बनाओगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे। तो हमें केवल एक चित्र ही बनाना है और बस उसी चित्र में समझना है कि कितने चित्र बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको 2-2 चित्र बनाकर इसलिए बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए हम निष्कर्ष को चेक कराते हैं। हमारे पास 2 यहाँ पर चित्र है, एक ए चित्र और एक बी चित्र। तो पहला निष्कर्ष दिया गया है कोई खिड़की कमरा नहीं है। कोई खिड़की क्या नहीं है, कमरा। बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। देखिए खिड़की और कमरे का कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसमें हम पहला निष्कर्ष चेक कराते हैं। तो देखिए कोई खिड़की कमरा नहीं है, जबकि इसमें कुछ खिड़की कमरे होते हैं। इसमें कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में दिया गया है कुछ खिड़कियां मकान हैं। कुछ खिड़कियां क्या हैं, मकान हैं। तो देखिए खिड़की यहाँ है, मकान है, कोई लेना देना है नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कुछ खिड़कियां मकान हैं, बिल्कुल यहाँ भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत। और वैसे भी खिड़कियों को मकान होने से मना किया गया था तो वो तो होंगी ही नहीं।
तो आप देख सकते हो इस कंडीशन में हमारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि कोई निष्कर्ष तभी निकलेगा ना जब कोई एक निष्कर्ष दोनों चित्रों में कैसा होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कैसे होंगे, गलत। चलिए देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था कोई फल पेड़ नहीं है, कोई फल क्या नहीं है, पेड़ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई फल जो है, तो यहाँ पर फल को बनाइए, क्या नहीं है, पेड़, तो पेड़ यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद है दूसरा स्टेटमेंट, कोई कमीज पेड़ नहीं है, कोई कमीज क्या नहीं है, पेड़, तो यहाँ पर आपकी ये कमीज बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा अभी जो स्टेटमेंट में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग चित्र नंबर A बनकर तैयार हो गया। अब गाइस मना किया गया है कोई फल पेड़ नहीं है, फिर मना किया गया है कोई कमीज पेड़ नहीं है, तो गाइस फल का कमीज से संबंध तो हो सकता है ना, इन दोनों को मना किया गया है, आपस में रिलेशन नहीं हो सकता इनका, स्टेटमेंट में मना किया गया, लेकिन कमीज का फल से संबंध हो सकता है, तो इसलिए हमारा बन जाएगा बॉम्बे चित्र। उसमें आप क्या करोगे, फल को ऐसा रखोगे, ठीक है, और इसके अलावा आप कमीज को इसमें ऐड कर दोगे और पेड़ जो रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए 2 चित्र हमने बनाए और स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। देखिए अब कहा गया था कोई फल पेड़ नहीं है, तो कोई फल इसमें भी पेड़ नहीं है, कोई कमीज पेड़ नहीं है, तो कोई कमीज पेड़ नहीं है। इसमें देखिए कोई फल पेड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई कमीज पेड़ नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारे 2 चित्र बन गए और स्टेटमेंट भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। तो चलिए हम पहले चित्र में, चित्र नंबर A में अपना पहला निष्कर्ष चेक कराते हैं। दिया गया है कुछ कमीज़ें फल हैं, कुछ कमीज़ें क्या हैं, फल हैं, तो हैं क्या, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर चेक करिए कुछ कमीज़ें क्या हैं आपकी, फल, बिल्कुल यहाँ पर कुछ कमीज़ें फल होती हैं, देखिए इनका आपस में संबंध है। अब दूसरा निष्कर्ष हम चेक कराएंगे चित्र नंबर A में, कोई कमीज़ पेड़ नहीं है, कोई कमीज़ क्या नहीं है, पेड़, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कराएंगे कोई कमीज़ पेड़ नहीं है, तो यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब गाइस इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या निकलता है, दूसरा, क्या निकलता है, दूसरा। लेकिन ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपने पूरा देख रखा है ना, तो आप यहाँ गलती नहीं कर सकते हो गाइस। स्टेटमेंट नंबर 2 और आपका कंक्लूजन नंबर 2 दोनों सिमिलियर हैं, कैसे हैं, समान हैं। देखिए आपका स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है कोई कमीज पेड़ नहीं है, और आपके कंक्लूजन नंबर 2 में दिया गया है कोई कमीज पेड़ नहीं है। तो जब आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष समान होते हैं, तो गाइज आपको हमेशा गलत करना है निष्कर्ष। तो यहाँ पर कैसा होगा, बिना सोचे समझे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका 3rd का निकल कर आएगा ना तो पहला ना ही दूसरा, और अभी कोई संभावना तो है नहीं, तो इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है सभी जंजीरें फाटक हैं, सभी जंजीरें क्या हैं, फाटक। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या बनाओगे, जंजीरें, सभी जंजीरें क्या हैं, फाटक, तो आप यहाँ पर बनाओगे फाटक। अब अगर कहा गया है दूसरे स्टेटमेंट में कुछ फाटक दरवाजे हैं, कुछ फाटक क्या हैं, दरवाजे, तो हमें केवल फाटक को ही क्या करना है, दरवाजे, कुछ फाटक दरवाजे। तो यहाँ पर आपका जो है चित्र नंबर A बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ फाटक दरवाजे हैं, तो क्या कुछ दरवाजे जंजीरों तक जाकर जुड़ सकते हैं। तो आप देखिए स्टेटमेंट में कहीं मना तो नहीं किया गया कि कोई जंजीरें दरवाजे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मना किया गया है। तो फिर आप एक और चित्र यहाँ पर बना सकते हो जिसमें दरवाजे जो हैं वो कहाँ तक जाएंगे, जंजीरों तक। तो मैं यहीं पर चित्र बना देता हूँ गाइस, यहाँ आपके जंजीरें हो गई और आपके जो थे फाटक वो यहीं पर रहेंगे और आपके जो दरवाजे हैं वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये हो गया हमारा चित्र नंबर बॉम्बे। गाइस लेवल नंबर 3 के क्वेश्चन में हम चित्र दूसरा, तीसरा, चौथा बनाने से बचेंगे, केवल एक चित्र बनाकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आप 2-2 चित्र से समझ लीजिए। चलिए हम निष्कर्ष को फॉलो कराते हैं। कुछ जंजीरें दरवाजे हैं, कुछ जंजीरें क्या हैं, दरवाजे। तो आपको दिख रहा है नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर चेक करिए कुछ जंजीरें दरवाजे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष चेक करिए कुछ दरवाजे फाटक हैं, बिल्कुल यहाँ पर कुछ दरवाजे फाटक देखिए होते हैं तो सही हो जाएगा। कुछ दरवाजे फाटक यहाँ पर भी होते हैं, ये कैसा सही हो जाएगा। तो आप देखिए कौन सा निष्कर्ष है जो दोनों चित्रों में सही है, आपका 2nd नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका केवल दूसरा। चलिए गाइस हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
नंबर 5 में कहा गया है कुछ खिलौने किताबें हैं। पहला स्टेटमेंट है कुछ खिलौने किताबें हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, खिलौने। कुछ खिलौने क्या है, किताबें, तो यहाँ पर हम बनाएंगे किताबें, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया है सभी किताबें पेंसिल हैं। सभी किताबें क्या हैं, पेंसिल, तो केवल किताबों को ही हमें पेंसिल करना है। ध्यान रखिएगा, सभी किताबें पेंसिल हैं तो हमने केवल किताबों को ही पेंसिल करना है। कहीं आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि खिलौने पेंसिल और उन्होंने कहा सभी किताबें पेंसिल हैं, तो आपके मन में आ जाए इसके ऊपर कर दो पेंसिल है। ऐसे में भी तो होता है, ऐसे में भी तो सभी किताबें पेंसिल होंगी, लेकिन ये हमें नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम अभी या को या संभावना को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन में कहीं लिखकर ही नहीं आएगा कि सभी खिलौनों की किताबें और सभी खिलौनों की पेंसिल होने की संभावना, ऐसा कुछ लिखकर आने वाला ही नहीं है। और जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमें केवल कुछ की ही संभावना बनानी है, सभी की संभावनाएं नहीं बनानी है, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम केवल एक चित्र यानी जो फाइनल चित्र है उसी में देखते हैं। हमारा निष्कर्ष नंबर 1 है कुछ खिलौने पेंसिल हैं। कुछ खिलौने क्या हैं, पेंसिल। आप देख सकते हैं कुछ खिलौने पेंसिल होते हैं, खिलौने का सर्किल और पेंसिल का सर्किल आधा आधा काटता है। पहला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं कुछ पेंसिल किताबें हैं। कुछ पेंसिल क्या हैं, किताबें। पेंसिल जो है बाहर की साइड है और किताबें इसके अंदर की साइड, तो बाहर से जब अंदर आएंगे तो कुछ फॉलो होता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सही। तो इसका आंसर आएगा पहला व दूसरा दोनों ही निकलते हैं। तो ये थे गाइज आपको होमवर्क में दिए गए 5 क्वेश्चन, जिनका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करिएगा। चलिए गाइज, आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। गाइज अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन आज हम करते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो सिलोजिज्म के जितने भी क्लासेस होंगे उनको आप अटेंड करेंगे तो गारंटी से एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और न्याय निगमन का अगर क्वेश्चन गलत होगा तो आकर आप मुझे बताइएगा कि कैसे गलत हुआ। बस आप वीडियो तो देखिए, अगर आप क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन तो गलत होंगे ही ना। चलिए गाइस, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिख रहा होगा सभी डेस्क टेबल हैं। पहला कथन क्या दिया गया है, सभी डेस्क टेबल हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डेस्क। क्या बनाएंगे, डेस्क। तो सभी डेस्क क्या होंगे, आपके टेबल हो जाएंगे। और गाइस आज हम 3 कथन यानी 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, निष्कर्ष आपके 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो सभी डेस्क क्या है, टेबल है, पहला स्टेटमेंट दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कुछ टेबल तंबू है। कुछ टेबल क्या है, तंबू। तो हमें केवल टेबल को ही क्या बनाना है, तंबू बनाना है। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट था, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा दिया गया है सभी तंबू पेपर हैं। सभी तंबू क्या है, आपके पेपर हैं। तो यहाँ पर सभी तंबू आपके क्या हो जाएंगे, सभी तंबू आपके पेपर हो जाएंगे। हमारा बन गया चित्र नंबर ए, जो कि स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया था। अब गाइस अगर बात करी जाए, आपके मन में अब आ रहा होगा कि क्या तंबू डेस्क तक जा सकते हैं कुछ के रूप में, और यहाँ पर पेपर भी हैं वो भी जा सकते हैं डेस्क की तरफ, इनमें अटैच हो सकते हैं दोनों आपस में। तो बिल्कुल हो सकते हैं, यानी मना कहीं किया नहीं गया। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया जाता कि कोई डेस्क तंबू नहीं है तो फिर तंबू और डेस्क का कोई संबंध नहीं होता। अगर ऐसा लिख दिया जाता कोई डेस्क पेपर नहीं है तो फिर इनका आपस में संबंध नहीं होता। लेकिन आप सोचिए कुछ कहा नहीं गया, तो ये दोनों जो हैं वो डेस्क तक जा सकते हैं सम के रूप में। तो यही हमारा दूसरा चित्र होगा। अगर आप नहीं बनाएंगे चित्र तो आप समझ तो सकते हैं कि इनका आपस में संबंध होगा, लेकिन मैं अभी 2-2 चित्र बनाकर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसको हम दूसरे चित्र में कैसे निरूपित करेंगे, आपका डेस्क यहीं पर रहेगा, इसके ऊपर क्या था आपका टेबल, तो टेबल भी रहेगा। अब ये जो आपके तंबू हैं और पेपर हैं, इनको हम ऐसे ले जा सकते हैं। आपका हो गया ये तंबू और इसके ऊपर क्या था आपका पेपर। तो ये हमारा चित्र नंबर बॉम्बे बनकर तैयार हो गया। अब इसमें निष्कर्ष नंबर पहला दिया गया है। निष्कर्ष नंबर 1 में कहा गया है, देखिएगा कुछ पेपर टेबल हैं। कुछ पेपर क्या है, टेबल। तो निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पर चेक कराएंगे। कहा गया है कुछ पेपर टेबल हैं। तो पेपर कहाँ है, यहाँ, और टेबल कहाँ है, ये वाला। देखिए आप, टेबल का जो सर्किल है आपका और पेपर का सर्किल है, देखिए एक दूसरे को सम के रूप में काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, आप देखिए गौर से। तो यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखिए निष्कर्ष नंबर 1 को यहाँ पर हम चेक कराते हैं। कहा गया था कुछ पेपर टेबल है, तो पेपर कहाँ पर है, आपका ए है पेपर। देखिए ये वाला जो सर्कल है पेपर का है और टेबल का कौन सा है, ए वाला। तो देखिए ये भी दूसरे को काट रहे हैं सम के रूप में कि नहीं काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 को हम चेक कराते हैं। चित्र नंबर ए में कहा गया है कुछ पेपर डेस्क हैं। कुछ पेपर क्या है, डेस्क। अब देखिए पेपर का सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ए है आपका पेपर का सर्किल, ठीक है। और डेस्क का सर्किल कहाँ पर है, ए वाला डेस्क का सर्किल है।
तो पेपर और डेस्क का कोई भी लेना देना नहीं है इस चित्र में, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर चेक कराते हैं, कुछ पेपर डेस्क हैं, तो देखिए अब पेपर जो है वो ए है, देखिए डेस्क तक चले गए हैं, डेस्क वाला सर्किल कौन सा है, ए है, तो देखिए आप एक दूसरे को काट रहे हैं पेपर और डेस्क, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें अभी संभावना हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमें देखना है जो निष्कर्ष दोनों चित्रों में बिल्कुल सही हो, तो कौन सा है हमारा, देखिए पहला यहाँ पर भी सही हो, पहला यहाँ पर भी सही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा केवल निष्कर्ष नंबर 1 ही निकलता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस अगले क्वेश्चन में कहा गया है कुछ खिड़कियां, पहला स्टेटमेंट है सभी खिड़कियां घर हैं, सभी खिड़कियां क्या हैं, घर, तो सबसे पहले आपको बनाना है खिड़कियां, और सभी खिड़कियां क्या हैं, घर, तो इसके ऊपर क्या बना देंगे हम, घर, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है सभी सड़कें घर हैं, सभी सड़कें क्या हैं, घर, तो हमें सड़कें इसके अंदर बनाना है, ठीक है। ये आपका हो गया सड़कों का स्टेटमेंट, ठीक है, सड़कों का ये सर्किल हो गया, ठीक है। तो सभी सड़कें क्या हो गई, अपने घर हो गए। इसके बाद कहा गया है तीसरे स्टेटमेंट में कि कुछ घर पहाड़ियाँ हैं, कुछ घर क्या हैं, पहाड़ियाँ हैं, तो हमें केवल कुछ घरों को ही अभी क्या करना है, पहाड़ियाँ करना है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो कुछ घर क्या हो गई, पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। अब गाइज आपको समझना होगा कि दूसरा चित्र जो बनेगा उसमें क्या हो सकता है, जो पहाड़ियाँ हैं वो कुछ खिड़कियाँ भी हो सकती हैं, ए वाला सर्कल यहाँ तक जा सकता है, ए वाला सर्कल यहाँ तक जा सकता है, ए वाला सर्कल यहाँ तक और ए वाला यहाँ, ये तीनों आपस में मर्ज हो सकते हैं सम के रूप में, आप समझ रहे हो ना, ये तीनों आपस में सम के रूप में मर्ज हो सकते हैं। वही कंडीशन तो जन्म देती है किसको, ये आपका चित्र नंबर ए है और चित्र नंबर बॉम्बे को यहाँ पर जन्म देगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बॉम्बे चित्र बनाने जाएंगे तो आप देख सकते हो गाइस ऐसा बनेगा कुछ, ये खिड़कियाँ होंगी आपकी, इसके ऊपर क्या था आपके सड़कों, सॉरी घर का ये सर्किल था, इसके बगल में क्या था आपका, यहाँ पर था ये आपका सड़कों का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये आपकी खिड़कियाँ, ठीक है। अब ये पहाड़ियाँ हैं तो ये आपके ऐसी मर्ज हो सकती हैं और ये आपका जो सड़कें हैं वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल कैसे हो गए, मर्ज हो गए, और आपका ये चित्र नंबर बॉम्बे बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो चित्र नंबर बॉम्बे यहाँ पर बनकर आपका तैयार हो गया है। तो गाइस हम निष्कर्ष को इसमें चेक कराते हैं। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 को हम चेक कराते हैं, दिया गया है पहला निष्कर्ष, कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हैं, कुछ पहाड़ियाँ क्या हैं, खिड़कियाँ, तो पहाड़ियाँ यहाँ पर खिड़कियाँ कोई संबंध है नहीं है, गलत कर दीजिए। यहाँ पर चेक कराइए कुछ पहाड़ियाँ घर खिड़कियाँ हैं, तो देखिए पहाड़ियाँ और खिड़कियों का आपस में देखिए सर्किल एक दूसरे को काट रहा है, खिड़कियों का और पहाड़ियों का, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष हम चेक कराते हैं, कहा गया है कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है, कोई पहाड़ी क्या नहीं है, खिड़की, तो देखिए पहाड़ी और खिड़की आपस में इनका कोई संबंध है, कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है, देखिए बिल्कुल नहीं है, और यही तो कहा गया है कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है, तो नहीं है ना, इनको कोई संबंध नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है, तो देखिए कोई पहाड़ी खिड़की है क्या, बिल्कुल है, और वो कह रहे हैं नहीं है, जबकि यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर जो कंडीशन बनती है, देखिए यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष यहाँ गलत, पहला यहाँ सही, दूसरा यहाँ सही तो दूसरा यहाँ गलत, यानी कोई भी निष्कर्ष दोनों चित्रों में सही नहीं होता है। तो ऐसे में हम क्या निकालेंगे, ना तो पहला और ना तो दूसरा, हमारा आंसर ए आएगा, ठीक है। अब अगर हम या को पढ़ रहे होते तो फिर पहला या दूसरा हो जाता, ठीक है, क्योंकि पहला यहाँ गलत, यहाँ सही, यहाँ दूसरा सही और यहाँ दूसरा गलत, लेकिन हम अभी या को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें अभी चाहिए कि कोई ऐसा निष्कर्ष जो दोनों जगह पर कैसा हो, सही हो। चलिए गाइस लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गाइस लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4A रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कुछ दिन रात है, कुछ दिन क्या है, रात। पहला स्टेटमेंट है कुछ दिन रात है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे दिन, और कुछ दिन क्या है, रात, तो हमने बनाया कुछ दिन को रात, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है सभी रात तारे हैं, सभी रात क्या है, तारे, तो आपको केवल रात को ही क्या करना है, तारे करना है, ये दिन थे यहाँ, तो सभी रात क्या है आपके तारे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है सभी तारे बादल हैं, सभी तारे क्या हैं, बादल, तो तारों के ऊपर हम एक सर्किल और बना देंगे, किसका, बादल का, ठीक है। ध्यान से देखिए कौन सर्किल किसका है, उस पर आपको निरूपित करना होगा, ये अंदर वाला रात का है, ये तारे का है और ये बादल का है, ठीक है। अब इसके बाद हम निष्कर्ष को चेक करेंगे और आपका ये फाइनल चित्र रहेगा, इसके अलावा कोई चित्र आपको नहीं बनाना है क्योंकि यही चित्र बनेगा इसमें, ठीक है।
आपको समझना होगा कि दूसरा चित्र बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसमें दूसरा चित्र बनाने की संभावनाएं हैं, तो यानी ऐसा तो हो सकता है कि ये बादल जो हैं वो दिन को भी घेर लें, ऐसा भी हो सकता है कि जो तारे हैं वो दिन को घेर लें। मतलब कहने का है कुछ ऐसा बन सकता है ये चित्र। ऐसा नहीं है कि देखिए दिन थे और आपके रात थे, तो ऐसा हो सकता है कि जो तारे थे वो इसके ऊपर आ जाएं, हो सकता है बादल इसके ऊपर आ जाएं, ऐसे चित्र बन सकते हैं। लेकिन सभी की संभावना करना अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सभी की संभावना जो होती है ना गाइज, उसमें या तो संभावना दी गई हो तब हमें बनाना है, निष्कर्ष में दिया गया हो कि सभी दिन की तारे होने की संभावना है, सभी दिन की बादल होने की संभावना है, ऐसा लिख कर दिया जाए तो बनाना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। ठीक है, तो इसलिए इस चित्र को हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम सभी की संभावना तभी बनाते हैं जब वो दी जाए या निष्कर्ष में साफ साफ पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम निष्कर्ष को चेक कराएंगे। पहला निष्कर्ष हमारा दिया गया है कुछ बादल दिन हैं। कुछ बादल क्या हैं? दिन। तो बादल कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। दिन कहाँ हैं आपके? यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हो दिन का ये सर्किल है आपका और बादल का सर्किल आपका ए है, तो एक दूसरे को काटते हैं, बिल्कुल काटते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया गया है आपका निष्कर्ष कुछ तारे दिन है। कुछ तारे क्या हैं? दिन। तो तारे का कौन सा है? ए वाला तारे का है। और दिन का कौन सा है? ए वाला। देखिए एक दूसरे को ए भी काट रहे हैं, ए वाला देखो एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब एक दूसरे को ये काट रहे हैं तो कुछ फॉलो होता है, तो इसलिए हमारा ए वाला कैसा हो जाएगा? ए वाला भी सही हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर आएगा पहला व दूसरा दोनों ही निकलते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अगली वीडियो में हम संभावना और या के केसेस को भी पढ़ने वाले हैं। बस आप क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाकर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑलवेज ही मिलता रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का।